हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पॉट साइकोलॉजी में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एल्फ्रेड एडलर। यानी आज के इस टॉपिक में हम एल्फ्रेड एडलर की शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उसने किस तरह से अपनी लाइफ को परफॉर्म किया, किस तरह से उसने अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दी। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, एल्फ्रेड एडलर 7 फरवरी 1870 को वियना यानी ऑस्ट्रेलिया में एक मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए। एल्फ्रेड एडलर को जी बचपन से ही रिकेट्स की बीमारी थी और 4 साल की उम्र तक आते आते भी उसे वो चलना नहीं सीखा था। साथ ही जब वो 5 साल का हुआ तो एल्फ्रेड एडलर को निमोनिया भी हो गया और ये निमोनिया इस किस्म का शदीद था कि उसकी जान पे बन आई। इन बीमारियों को जूझते जूझते एल्फ्रेड एडलर के अंदर एक ख्वाहिश जागी कि मैं जो है अपने कैरियर को मेडिसिन में आगे बढ़ाऊंगा। यानी मैं जानूंगा एज आ के मेडिसिन का क्या रोल होता है, यानी मैं अपना कैरियर एज आ फिजिशियन बनाऊंगा। स्कूल के दिनों में ही एल्फ्रेड एडलर ने जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई स्पेशलिस्ट का काम करना स्टार्ट किया और साथ ही उसने जो है अपना एक क्लिनिक भी खोला। और ये क्लिनिक वियना के एक बैक क्लास यानी एक बैकवर्ड क्लास में थी जो जिसके साथ एक सर्कस और अम्यूजमेंट पार्क भी था, क्योंकि एल्फ्रेड एडलर का जो क्लिनिक था वो पार्क और सर्कस के साथ था। तो उसके ज़्यादातर जो पेशेंट थे वो बहुत सारे सर्कस परफॉर्मर्स थे। यानी एल्फ्रेड एडलर उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लेता, उनसे बात करता और उन जानता कि उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या उनकी जो है कैपेबिलिटीज़ हैं। तो वहाँ से एल्फ्रेड एडलर ने एक ख़ास किस्म की चीज़ जानी। वहीं से ही एल्फ्रेड एडलर की जो है इन्फिनिटी थ्योरी का आगाज़ हुआ, क्योंकि उसने इस चीज़ को जाना कि लोगों के अंदर किस तरह की कमियाँ होती हैं और वो अपनी उन कमियों को जो है किस तरह से दूर करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एल्फ्रेड एडलर का जो इंटरेस्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेंज होकर साइकोलॉजी की तरफ आने लगा। 1907 में एल्फ्रेड एडलर ने एक डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन किया जो कि साइको एनालिटिकल सोसाइटी की तरफ से क्रिएट किया गया था, यानी सिगमंड फ्राइड की तरफ से क्रिएट किया गया था। तो सिगमंड फ्राइड ने एल्फ्रेड एडलर को उस सोसाइटी का यानी उस जो है डिस्कशन ग्रुप का एज अ प्रेसिडेंट और को राइटर भी बनाया। तो एज अ को राइटर और प्रेसिडेंट होने की वजह से एल्फ्रेड एडलर सिगमंड फ्राइड की बहुत सारी थ्योरीज के साथ डिसएग्री थे और यही डिसएग्रीमेंट उसकी बेस बनी, जहां से उसने उस डिस्कशन ग्रुप को छोड़कर अपनी एक और सोसाइटी क्रिएट की जहां पे हर बंदे के व्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाए। और यही चीज बेस बनी इंडिविजुअल साइकोलॉजी की। जी हाँ, एल्फ्रेड एडलर का एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जिसका बेसिक रोल यही था कि लोगों में जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है यानी उनमें जो एहसास कमतरी होती है, उस एहसास कमतरी को दूर करने के लिए वो किस तरह से बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं कि उनकी एक वेल नाउन जो है पर्सनैलिटी बनती है। जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई तो एल्फ्रेड एडलर ने रशिया में एक बच्चों के हॉस्पिटल में एज आ काम किया। वर्ल्ड वार 2 जब स्टार्ट हुई यानी वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो नाजीज ने जब जो है वहाँ पे अटैक किया तो नाजीज ने क्या किया कि जितने भी जैविश बंदे थे उनके क्लिनिक्स को बंद कर दिया, उनके जो है कारोबार को बंद कर दिया, उनको कैद कर लिया। लेकिन एल्फ्रेड एडलर एक अक्लमंद इंसान होने के साथ साथ उसने जो है मज़हब चेंज कर लिया, यानी वो जैविश से क्रिश्चियनिटी की तरफ आ गया। लेकिन नाजीज ने क्या किया कि वो उसका ताल्लुक जैविश हेरिटेज से होने की वजह से उसके क्लिनिक को भी बंद कर दिया गया। तो उसके बाद एल्फ्रेड एडलर जो है यूनाइटेड स्टेट्स लौटा है, जहां पे उसने लॉन्ग आइलैंड कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एज अ प्रोफेसर की पोजीशन को होल्ड किया, यानी एज अ प्रोफेसर काम किया। 28 मई 1937 में लेक्चरर के एक टूर पे जो है एल्फ्रेड एडलर को एक सीवियर हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। आज की इस वीडियो से जो हमें सीखने को चीज़ मिलती है वो यही सीखती है कि क्योंकि एल्फ्रेड एडलर ने हमें एक चीज़ बताई है, एक चीज़ सिखाई है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कंडीशन उस टाइम क्या है, आप किस कंडीशन से जूझ रहे हो, आप हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो, चल सकते हो नहीं चल सकते, इस पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। डिपेंड इस चीज़ पे करती है कि आप सोचते किस तरह से हो, आपको अपनी वीकनेसेस का पता है या नहीं है, आप अपनी वीकनेसेस को किस तरह से कंपनसेट करते हो और एक वेल नाउन और हेल्दी लाइफ जीते हो। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।